जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस और कैजुअल लेबरर्स के लिए खुशखबरी है। जी हां, उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए कमेटी तश्कील दे दी है और ये कमेटी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में तश्कील दी गई है। बड़ी खबर इसलिए मानी जा रही है क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये कैजुअल लेबर्स एहतजाज कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अब कमेटी में कौन कौन शामिल है और ये कमेटी क्या करेगी, कब तक ये रिपोर्ट पेश करेगी, इस वीडियो के जरिए तमाम जानकारी आपको देंगे। आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने पहले ही कैजुअल लेबर्स को मुस्तकिल यानी परमानेंट रेगुलराइज करने के लिए कहा था कि इस हवाले से फैसला लिया जाएगा, एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। तो अब कैजुअल लेबर्स और डेली वेजेस के लिए खुशखबरी ये है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने उनके मसाइल को हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में बनाई गई है। इसमें कौन कौन होंगे ये भी हम आपको बताएंगे और आपको बताएं कि ये 6 महीने बाद ये कमेटी एग्जामिन करने के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। इस कमेटी में कौन कौन है ये आपको बता देते हैं। वजीर आला ने चीफ मिनिस्टर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के इंतजामी सेक्रेटरी और दिगर माहिरीन इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। ये कमेटी एग्जामिन करेगी जो तमाम यूनियंस हैं कैजुअल लेबर्स के और डेली वेजेस के, उनके यूनियन से मुलाकात करके उनके मसाइल को जानेगी। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद ये रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के हमरा पेश की जाएगी। तो बड़ी खबर ये कैजुअल लेबर्स और डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए इसलिए है क्योंकि वो कई दहाइयों से 2 दहाइयों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। अपनी मांगों को लेकर ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और लगातार मांगों को अलग अलग अंदाज में इनकी तरफ से उठाया जा रहा था। न सिर्फ सड़क पर बल्कि ये ऐवान में भी मुद्दा उठा। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में भी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया। न सिर्फ अपोजिशन पार्टी बल्कि अलायंस पार्टियों की तरफ से भी मुद्दा उठाया गया। और वहीं हम ये जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपने चुनावी वादे में सर फहरिस्त में शुमार किया था डेली वेजेस को मुस्तकिल यानी उन्हें परमानेंट करने का मुद्दा। तो अब परमानेंट करने को लेकर ये कमेटी तश्कील दी गई है। अब ये कमेटी देखना होगा कि एग्जामिन करने के बाद 6 महीने के बाद क्या कुछ रिपोर्ट सौंपती है और कहां पर ये डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स इस वक्त तैनात हैं और क्यों इन्हें जम्मू कश्मीर का बैकबोन कहा जाता है ये भी जानने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इदारे हैं, कई ऐसे महकमे हैं जिसमें पीडीडी, पीएचई, फॉरेस्ट, हेल्थ, आरडीडी और फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और एसडीएफ इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा डीआरडब्ल्यूज और एसपीओज, कई ऐसी महकमे हैं जहां पर ये डेली वेजेस काम करते हैं। कहा जाता है कि अगर एक दिन डेली वेजेस काम पर ना जाए तो काम पूरी तरीके से ठप हो जाता है। ऐसे में जब सरकार के लिए ये इतने अहम डेली वेजर और कैजुअल मुलाजमीन हैं, लेबर्स हैं, तो आखिर इनकी अब तक मांगे क्यों नहीं सुनी गई, क्यों नहीं मानी गई, इसके जवाब में ये सवाल उठता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कब से इन का एहतजाज जारी है इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि डेली वेजेस मुलाजमीन 2 दहाइयों से ज्यादा, न सिर्फ इन्होंने 2 दहाइयों से ज्यादा इस एहतजाज को जारी रखा है। अपनी मांगों को लेकर अलग अलग सरकारों के सामने इन्होंने मांग रखा और बल्कि इन्होंने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया। 2007 की बात करेंगे तो अदालत ने 2007 में कहा था कि इन डेली वेजेस और कैजुअल मुलाजमीन का जो मामला है वो इंसानी मामला है, लिहाजा इसे जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। उस वक्त भी आपको बताएं कि 2014 में भी एक कमेटी बनाई गई थी और लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे में कैजुअल और डेली वेजेस मुलाजमीन की तरफ से लगातार, डेली वेजेस की तरफ से लगातार यही मांग की जाती है कि उनके मामले को सरफहरिस्त लाया जाए और इसे सुना जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या है उनकी मांगे, ये आपको भी बताते हुए चलते हैं। डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स की ये मांग है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए, क्योंकि अभी जब वो मुस्तकिल नहीं है तो किसी तरह का फायदा उन्होंने, जो सरकारी फायदा मिलना होता है वो सरकारी फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। जैसे कि मुलाजिमत में मिलने वाली पेंशन या फिर जो मेडिकल सहूलियात मिलती है वो भी नहीं मिलता क्योंकि वो रेगुलर मुलाजमीन नहीं है, मुस्तकिल नहीं है, लिहाजा उन्हें रेगुलराइज किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि इस वक्त माहाना तनख्वाह इनकी क्या है, आखिर क्यों ये तनख्वाह बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। 9,313 रुपए इन्हें माहाना तनख्वाह मिलती है, लेकिन कई डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स मुलाजमीन की तरफ से इल्जाम अक्सर लगाया जाता है कि उन्हें 3,000 रुपए, 4,000 रुपए ऐसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से जो उनकी कफालत नहीं कर सकते, उनके घर वालों की किफालत नहीं कर सकता। महंगाई के इस जमाने में बच्चे को पढ़ाने और रोटी कपड़ा
मकान की जरूरत इससे नहीं पूरी हो पाती है, लिहाजा ये मुस्तकिल रेगुलराइज करने की, परमानेंट करने की मांग करते हैं। और कई बार हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में सख्त सर्दी के बावजूद भी अब इनकी मांगे कितनी अहम है इनके लिए, क्योंकि कहा जा सकता है पूरी जिंदगी इस जॉब पर उनके मुनसर है, उनके घर वाले उनसे अटैच हैं। तो ऐसे में आप ये शिद्दत देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती, सर्दी के अयाम में भी हमने देखा कि वो नीम बरहना होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपनी मांगों को लेकर। आपको बताएं कि जब उमर अब्दुल्ला सरकार बन गई थी, उमर अब्दुल्ला दरबार मुँह के चलते जम्मू में थे, उस वक्त श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया गया था और फारूक अब्दुल्ला से ये तमाम प्रोटेस्टर्स मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर इन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि आपके मसले को जल्द हल किया जाएगा। और उस वक्त के बाद एक बार फिर से ये तमाम डेली वेजेस उस वक्त सड़क पर उतरे जब इन्होंने बजट में ये देखा कि उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है, किसी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। तो उस वक्त हमने देखा जम्मू, पुंछ, राजौरी और इसके अलावा कश्मीर के कई इलाकों में एक बार फिर से डेली वेजेस मुलाजमीन ने बजट पेश करने के बाद प्रोटेस्ट किया और कई एक जगह पर मुबैना लाठीचार्ज भी डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स पर की गई, जिसका मुद्दा विक्रम रंधावा की तरफ से सेशन में उठाया गया, जिस पर हमने देखा कि बहसा बहसी भी खूब हुई कि आखिर पुलिस ये लाठी चार्ज का इस्तेमाल क्यों कर रही है इस पर, जिस पर एनसी सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, इसका जवाब आप एलजी से लें। तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी सदन से। तो बहरहाल ये कहा जा सकता है कि डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स के लिए अब खुशी की खबर है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने उन्हें इंतजार करना होगा। 6 महीने के बाद अब देखना होगा कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ एग्जामिन करके तैयार करती है और क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा जाता है, जो क्या इन तमाम कैजुअल लेबर्स और डेली वेजेस के मसाइल का हल करने वाली ये रिपोर्ट होगी। तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी सदन से। तो बहरहाल ये कहा जा सकता है कि डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स के लिए अब खुशी की खबर है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने उन्हें इंतजार करना होगा। 6 महीने के बाद अब देखना होगा कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ एग्जामिन करके तैयार करती है और क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा जाता है, जो क्या इन तमाम कैजुअल लेबर्स और डेली वेजेस के मसाइल का हल करने वाली ये रिपोर्ट होगी। ये देखने वाली बात होगी, ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है कहते हुए विक्रम रंधावा भी अपोजिशन लीडर बीजेपी के विधायक हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। इससे पहले भी कई कमेटीज बनी है इसको लेकर, लेकिन कुछ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हुए। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या कहना था इस कमेटी को तश्कील दिए जाने, परमानेंट करने को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा कहते हुए नजर आए कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, इससे कुछ नहीं होगा और डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स के मुद्दे को कहीं न कहीं और आगे बढ़ाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है कि 6 महीने के लिए वो प्रोटेस्ट ना कर सके, 6 महीने के लिए अपनी आवाज ना बुलंद कर सके। इसीलिए ये कमेटी बनाई गई है, क्योंकि बार बार एहतजाज किया जा रहा था और एनसी सरकार पर दबाव बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दबाव ना बने इसके लिए अब ये डेडलाइन दी है। 6 महीने की कमेटी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि ये रिपोर्ट में कुछ अच्छा डेली वेजेस और लेबर मुलाजमीन के लिए होगा। इसके इतर ये समझा जा सकता है कि एक कदम आगे अब उमर अब्दुल्ला सरकार कहीं न कहीं बढ़ती हुई डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स पर कदम उठाते हुए दिखाई दे रही है।